और भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस समय भारत आत्मनिर्भर नहीं था खाद्य के रूप में। वो विदेश से अनाज आता था, तो भारत विदेश से अनाज मंगाकर यहाँ की जनता 2 वक्त की रोटी किसी तरह से खा पाते थे। उस जनसंख्या ज़्यादा हो जाने के कारण सरकार के सामने चुनौतियाँ बहुत सारे आने लगी। बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, भूखमरी ज़्यादा हो गया। इन सभी समस्या से निकलने के लिए सरकार ने एक प्रक्रिया चालू किया। वो प्रक्रिया था जनसंख्या नियंत्रण का, कि सरकार उस समय सभी राज्य को गाइडलाइन दे दी 1970 में कि आप लोग अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करिए, ठीक है। और इस जनसंख्या नियंत्रण में हुआ ये कि जनसंख्या दक्षिण भारत के राज्य नियंत्रण में तो आ गए। आपने कभी सुना होगा नसबंदी जबरदस्ती उस समय किया जाता था पुरुषों और महिलाओं को, और ये भी सुना जाता था जो नसबंदी कराता था उसको इनाम मिलता था। तो ये उसी दौर की कहानी है। उस दौर में दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, वो जैसे केरल हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इन्होंने अपनी जनसंख्या कंट्रोल कर लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर भारत के जो राज्य हैं, बीमारू खासकर राज्य, ये सरकार की बात दिन में सुनते थे, रात को बात नहीं सुनते थे। और हुआ ये कि उत्तर भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बढ़ गया तो भारत की जो संवैधानिक कहानी है, और राज्यसभा की सीट हो, चाहे लोकसभा की सीट हो, चाहे विधानसभा की सीट हो, वो जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती है। तो उस समय 10 लाख पर एक विधायक या 20 लाख पर एक एक एमपी होता था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश इसमें 20 हो गया, बाजी मार गया। उत्तर प्रदेश उस समय, उस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ से ऊपर था, और उत्तर प्रदेश को लोकसभा में जो सीट हुआ, मतलब एमपी मिला, वो 80 लोकसभा सीट मिला, और राज्यसभा का जो सीट है वो मिला 31, और जो एमएलए मतलब विधायक जो है, विधायकों का सीट हो 403 है। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है। लेकिन जनसंख्या भारत में सभी राज्य से सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। तो इस कारण जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश को ये सीटें आवंटित की गई, जनसंख्या 1971 के आधार पर, ठीक है। अब ये आगे बढ़ सकता था, लेकिन ये सीटें आगे बढ़ सकता था, लेकिन समस्या वही हो गया कि दक्षिण राज्य के लोग गए। अब चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव में जो प्रक्रिया होता है, उसमें खासकर एमएलए का होता है और एमपी का होता है। तो जब वो गए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास, उस समय के जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि सरकार, हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारा प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा, हमारे ऊपर संकट के छाए हैं। आपने कहा तो हमने जनसंख्या कंट्रोल में लिया, लेकिन उत्तर भारत के लोग तो कोई बातें नहीं सुने, उन्होंने अपनी जनसंख्या और बढ़ा दिया। तब इस चीज को देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने संविधान में संशोधन किया। संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया, यह 1976 में, ठीक है। इमरजेंसी का जो टाइम पीरियड है उसी में उन्होंने संविधान संशोधन 42वां किया। इसमें कहा गया, वो संविधान में बाकायदा लिखवाया उन्होंने कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। ये 2000 ईस्वी तक इसी तरह से रहेंगे। 2000 के बाद अगली जो जनगणना होगा, उस जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन होगा। ये पूरी बात उसमें लिखा दिया। इसका मतलब यह है कि अभी जो सीट है 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीट है। ये जो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, राज्यसभा की जो सीट 31 है,
विधायकों की जो एमएलए की जो सीट है 403 उत्तर प्रदेश की बात में, वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। अगर सोचिए, आज उस समय लगभग 8 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या था, आज 25 करोड़ से ऊपर है। अगर वो रेशियो लेके चले तो आज लोकसभा की सीट कम से कम 240 हो जाता, राज्यसभा की 3 गुना हो जाता, राज्यसभा की सीट 93 हो जाता और 1200 एमएलए हो जाते हैं। तो सबसे शक्तिशाली राज्य तो यही बन जाता। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन किया और 1976 में उन्होंने इस संशोधन में पूरी तरह से बाकायदा संविधान के संशोधन करते हुए लिखवाया। ठीक, अब हुआ क्या, अभी भी बात नहीं बना। इतने टाइम पीरियड में दक्षिण भारत के लोगों की जनसंख्या बढ़ी ही नहीं, और कम हुआ। और कम होने का मतलब जिस अपेक्षा से बढ़ाना चाहिए था उस अपेक्षा से नहीं बढ़ी। तो अटल जी का सरकार था, ये 2000 ईस्वी तक का फाउंडेशन था कि इसके बाद जो अगली जनगणना होगा उसके आधार पर हम सीटों का परिसीमन करेंगे। लेकिन जब अटल जी आए तो 2001 में उन्होंने संविधान का 84वां संशोधन किया। ये 2000 में किया अटल जी ने। उन्होंने क्या किया, ये जो 2000 की डेट लाइन था उन्होंने 2026 कर दिया कि अब 2026 की अगली जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। अब अगली जनगणना के आधार पर मान लीजिए 2031 में अगली जनगणना होगा। अब अगली जनगणना 2031 के बाद सीटों का परिसीमन होगा।